मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके लिए नेबुला हाइपोथेसिस लिए हैं जो कि जियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसके एक्सप्लेन करते हैं। नेबुला हाइपोथेसिस आपको केंट और लेप्लेस द्वारा दिया गया था। केंट कौन थे? आपका जर्मन फिलोसफर था जो कि 1755 में थे, और जो लेप्लेस थे वो क्या थे? 1796 में लेप्लेस थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दिस हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट द सन एंड द प्लेनेट, जो ये आपका हाइपोथेसिस तो वो करता है किसके? सन और प्लेनेट के बीच में, है ना। एक मिनट, सन और प्लेनेट की, और इसमें क्या है? प्लेनेट इंक्लूडिंग सन और जो सन दौरा है वो प्लेनेट का बना। तो द इंक्लूडिंग ऑफ अर्थ फॉर्मेड बाई अ डिस्क शेप रोटेटिंग नेबुला। जल्दी इसमें ये कहना है कि जो ये फॉर्मेट हुआ प्लेनेट वो डिस्क शेप मतलब आपका गोल आकार नेबुला की वजह से हुआ। नेबुला क्या होता है? अ वेस्ट क्लाउड ऑफ हॉट गैसेस इज कॉल्ड। जो अपने इन्वायरमेंट में मेट्रॉइड टाइप के रहते हैं उनकी वजह से गैस रहती हैं, वो गैस इकट्ठा होके नेबुला बनाती हैं। ठीक है ना, वही आपको इसमें बताया कि जो अपने इन्वायरमेंट के आउटसाइड जो गैस रहती हैं वो गैस इकट्ठा होने के बाद नेबुला टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं जो मेट्रॉइड को सबको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, ये है। तो इसको हाइपोथेसिस हम समराइज़ करते हैं, मतलब अच्छे से देखते हैं। तो देयर वाज अ लार्ज हॉट गैसेस नेबुला विच रोटेट अलॉन्ग इट एक्सिस। एक बहुत बड़ा एक नेबुला था जो हॉट गैसेस से बना हुआ था, अपनी एक्सिस में घूम रहा था। एज द जो गैस थी उसके अंदर जो लॉस ऑफ एनर्जी की, ठीक है ना, इट बिकम कूलर, वो ठंडी हुई। एज अ रिजल्ट द नेबुला कॉन्ट्रैक्टेड इनवर्ट द स्पीड, और उनके जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक जगह रहने का या स्थिर घूमने का था वो बदला। स्पीड ऑफ रोटेशन बदला, उनका स्पीड ऑफ रोटेशन बदल गया अबाउट इट एक्सिस, और वो अपने एक्सिस से हट गए। इंक्रीज टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम की वजह से वो बढ़ते गए, मतलब खिंचते गए। ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द इक्वेटोरियल जोन आल्सो इंक्रीज देयर बाय द कॉजिंग ऑफ नेबुला बल्ज आउट द इक्वेटोरियल जोन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो अपनी एक समान घूमने वाली इक्वेटोरियल जोन से हट गए, और इंक्रीज बाय कॉजिंग ऑफ नेबुला, और हटने की वजह से नेबुला जो बल्क आउट दूसरे इक्वेटोरियल जोन में आ गया, है ना। एक जगह वो एक्सिस कर रहा था, घूम रहा था, आपको मैं डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा। एक जगह वो एक्सिस कर रहा था, घूम रहा था, जब उसकी गैसेस ख़त्म हुई तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, मतलब दबाव पड़ा और वो दूसरी तरफ खींचा चला आया, है ना। थर्ड, द कूलिंग एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द नेबुला कंटेन अल्टीमेटली लार्ज कम विद द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकम ग्रेटर। जल्दी क्या था, उसके ठंडा होने की वजह से और कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्थिर हो जाने की वजह से उसमें कंटिन्यू अल्टीमेटली स्टेज विद द सेंट्री, और उसमें एक लगातार सेंट्रीफ्यूगल मतलब खिंचाव बना रहा जो कि बढ़ के आगे, है ना, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बन गया, मतलब खिंचाव की वजह से एक जगह पे दूसरी की तरफ खिंचाव बढ़ गया। एज अ रिजल्ट गैसियस रिंग आर सेपरेटेड आउट, और उसमें गैसियस रिंग सेपरेट हो गई, है ना। अब जैसे हम ये डायग्राम देखते हैं, ए है नेबुला है ये अपना, ठीक है ना, अपने एक्सिस में घूम रही है। इसमें क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल जैसे जैसे ये जो नेबुला था वो ठंडा हुआ तो इसके अगल बगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इक्वेटोरियल जोन से हटने की वजह से ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये बदलता गया। इसके बाद क्या हुआ, जो नेबुला था वो धीरे धीरे दूसरे एक्सिस में पहुंच गया आपका, ठीक है ना, दूसरे एक्सिस में पहुंचा, और पहुंचने के बाद ये धीरे धीरे जो इसमें अगल बगल मेट्रॉइड जो थे ठंडा होने की वजह से ये सन के अगल बगल रोटेशन करने लगा, और रोटेशन करते करते एक समय के बाद इतना ठंडा हो गया कि इसमें ये क्या कर लिया, आखिरी में प्लेनेट कंसीडर हो गया। मतलब जल्दी इन केस इसमें ये बताया है कि एक नेबुला था जिसके अंदर गैसेस थी, वो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद वो अपनी जगह से हटा, अपनी जगह से हटा तो वो सन के एक्सिस में आया, सन के एक्सिस में आने वाला तो अपने फिक्स एक्सिस में इक्वेटोरियल जोन में वो घूमने लगा, और एक समय के बाद उसमें वो प्लेनेट कंसीडर हो गया, क्योंकि जब वो गैसेस निकल गई उसके अंदर से तब वो ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो रहने लायक जगह हो गया, और सन के कॉन्टेक्ट में आया तो वो प्लेनेट बन गया, है ना। ये था। अब 4 नंबर देखेंगे, द एबव प्रोसेस आर रिपीटेड सक्सेसिव रिंग ऑफ गैसेस मटेरियल थ्रोन ऑफ द सेंट्रल मास। जल्दी क्या था, जो एबव प्रोसेस थी वह सेपरेटेड मतलब बिखरती गई सक्सेसिव रिंग ऑफ गैसेस, और गैसेस की वजह से उसमें एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन गया, मटेरियल वाज थ्रोन आउट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल, और जो बेकाम की चीज़ थी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हटती गई, स्पेस में मिलती गई, है ना। इन अ फाइनल स्टेज ऑफ द रिंग वाज कंसीडर इंडिपेंडेंट, और जो वो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर था वो प्लेनेट कंसीडर हो गया आपका।
प्लैनेटॉइड वर फॉर्मेड व्हेन वन सच रिंग ब्रोकन इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट, और जो वो फ्रेगमेंट की वो टूटा, जो वो आपका नेबुला था जो कूलिंग एंड कंस्ट्रक्शन के वजह से बड़ा हो गया था और सन के एक्सेस में आया और वो ब्रोक हुआ, और ब्रोक हुआ तो क्या हुआ, स्मॉल फ्रेगमेंट में, जिसमें स्मॉल फ्रेगमेंट में फोल्ड हुआ। 6 नंबर, द सेंट्रल मास ऑफ नेबुला कंटेन्स श्रिंक एंड फाइनली फॉर्म द सन, और जो वो नेबुला आपका टूटा उसमें 8 एक्सिस, मतलब 8 या 9 टूटा, 8 और 9 क्या हुआ, एक्सिस में आया आपके सन के, और वो प्लैनेट कंसीडर हुए। इसमें यही बताया गया। जल्दी मैं इसको और अच्छे तरह से समझा सकता हूँ, बट आज पता नहीं क्या हो रहा है आपका, कोई नहीं, आइए देखते हैं। द नेबुला हाइपोथेसिस वाज नॉट फॉरवेबल बिकॉज इट इज़ फ्लोइंग। पहले शुरू में इसे नहीं माना गया, तो ये लोगों ने कहा ये कैसी आप बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद देखते हैं क्या हो, इसमें क्या दिक्कत थी, आइए वो देखते हैं। दिस हाइपोथेसिस कुड नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द सोलर सिस्टम। इसमें ये नहीं बता पाया जो एनर्जी चाहिए, जो सन के पास एनर्जी थी वो इसे मिली कहाँ, ये गैसेस को, कि ये विभाजन हुआ, खुद से बना खुद हुआ, ये कहाँ से आई एनर्जी, ठीक है ना। दिस दस दन पोसेस मोस्ट मासेस, और इतना ज़्यादा मास सोलर सिस्टम में सन ने अपनी तरफ क्यों नहीं लिया, ये उसको ही क्यों मिला, है ना, नेबुला को ही। शुड गेट दैट मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटी, और इतनी एंगुलर मोमेंटी आई कहाँ से। हाउएवर 98% ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ प्लैनेट, रिमेनिंग 2% इज प्रेजेंट इन द सन। जनरली क्या था कि 98% एंगुलर मोमेंटम थी आपके प्लैनेट के पास, बस 2% ही सन के पास थी, है ना, ऐसा इनका पूछना था। इन द वर्क द सन डज नॉट रोटेट फास्ट इनफ, जो सन है वो इतना तेज इनफ नहीं राउंड हो सकता। इट शुड बी मच लाइटर स्पीड ऑफ रोटेशन, उसकी ज़्यादा स्पीड हो सकती है एक रोटेशनरी, और जो स्पीड है इट शुड हैव मच हाइयर स्पीड ऑफ रोटेशन। द सन डज, हाँ, सन जो है वो रोटेट नहीं करता, आज रोटेट करता है, तो इतनी ज़्यादा पावर उनके पास कैसे आई कि वो रोटेटरी सिस्टम में इतना तेज़ रोटेट करने लगे, है ना। इसका होता है सॉरी, देयर वाज अ नॉट इनफ मास इन द रिंग टू प्रोवाइड अ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अंडर कंडीशन, और इसमें कहा गया इनके पास इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं थी। दिस वाज अ नॉट इनफ मास, मतलब इतना ज़्यादा भार नहीं था कि वो रिंग कंसीडर करें और प्रोवाइड अ ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सट्रैक्शन में उनके प्लैनेट के साथ साथ घूमे, कंडेंस इनटू इंडिविजुअल, है ना, एक समान प्लैनेट के साथ वो रिंग इतने ज़्यादा घूम नहीं सकते थे। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हेल्प। इसके बाद अपना गैसियस हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, तो देखते रहें। थैंक यू।